जी, तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मेरी टिप से ही पता चल गया होगा कि आज वीडियो जो है वो साबुन पे बनाई जा रही है। साबुन जो है ना, इसका ये पानी जो होता है हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं। जी, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। सर्दियों में हमें इन बॉटल्स की कोल्ड ड्रिंक्स वाली की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हम इनमें दूध फ्रीज़ करके रखते हैं और इनको सफाई करनी होती है, तो इनकी सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऐसा करना है कि ये जो वाटर है आपने वेस्ट नहीं करना, आपने इस बॉटल में डाल देना है और आपने 1 गिलास गर्म पानी ले लेना है। और आपने गर्म पानी डाल लेना है और डालकर इसको अच्छे से हिला लेना है। शेक जब आप करेंगे तो इसके अंदर जो जितनी भी गंदगी है वो सारी रिमूव हो जाएगी और आपने इसको अच्छे से हिला के इसको शेक करके इसको साफ़ कर लेना है इस बॉटल को। जी, बिल्कुल इसी मेथड से जिस मेथड से मैं कर रही हूँ तो ये बिल्कुल नीट हो जाएगी बॉटल। और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने नेक्स्ट भी देखना है कि इस वाटर को हमने जो है वो वेस्ट नहीं किया। अभी इससे हमने एक और काम चलाया है। क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में जितनी भी हो सके अपने पैसों की बचत करें। जी, तो हमने ये पानी इस तरह से गिरा लेना है, गिरा के हमने ये सिंक जो है वो ये अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ये सिंक भी इस तरह से हमने इस पानी के साथ ना सिर्फ़ एक बॉटल वॉश कर लिया बल्कि हमने सिंक भी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। आपने को अच्छे से वॉश करके आपने जो है वो ये बाकी जो बॉटल में पानी था वो भी आपने फेंक देना है और आपने बॉटल और सिंक जो है वो अच्छे से वॉश कर लेना है। जी, तो इसको वॉश करने के बाद कि मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊँगी, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे। जी, तो हमने इस तरह से वो जो है ना सफाई कर ली है, सिंक की भी और बॉटल की भी। जी, तो ये मेरी होगी 2 टिप्स और ये देखें जी, सिंक भी कंप्लीटली तौर पे चमक चुका है और बॉटल देखें, बॉटल भी बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई है। और देखें सिंक को आपने वॉश कर लेना है, ये देखें सिंक भी बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, हर चीज़ को इस्तेमाल में लाएँ और इस महँगाई के दौर में बचत किया करें। जी, तो ये देखें जी सिंक भी बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। और थर्ड टिप ये है कि आपने जब बर्तन वॉश कर लेने हैं तो आपने एंड पे जो है वो इसमें डाल देना है गर्म पानी। गर्म पानी डाल के आपने इसको अच्छे से वो वॉश कर देना है ताकि जो है वो जो सालन के जरासीम होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएँ। तो मेरी जो सबसे मेन टिप है वो बालों से मुतल्लिक़ है। ये जो बाल है ना, कंघी के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है। कंघी करने के बाद इन बालों को आप किसी एक शॉपर में सेव करते जाया करें। और ये बाल हमारे किस काम आने वाले हैं, आपने एक शॉपर ले लेना है, उसके अंदर इन बालों को लपेट के उस जगह पे रख देना है जिस जगह पे आपके घर में चूहे आते हैं। तो ये जो चूहे होते हैं वो जो है हमारे घर का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और एक शोर-शराबा अलग, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने ये जो बाल है ना उस जगह पे रख देने हैं जहाँ पे चूहे आते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी, ये देखें मैं कंघी के बाद अपने बाल फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको कंघी करके इस तरह से रख लेती हूँ एक शॉपर में डाल के और बाद में इनको कहीं पर दफ़न कर दें। इन बालों को वेस्ट ना करें, डस्टबिन में, बास्केट में ना फेंकें और जगह-जगह ना फेंकें। एक तो इनसे गुनाह होता है और दूसरा जो है खाने में भी ये बाल चले जाते हैं। जी, तो मेरी नेक्स्ट टिप है काले तेल को लेकर है। तो इस तरह कारपोर्च में हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह खड़े होते हैं, साइकिल खड़े होते हैं, तरह-तरह की चीज़ें और जगह-जगह पे निशान लगे हुए होते हैं। वो निशान इतने गंदे लग रहे होते हैं ना, इनको वॉश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने जस्ट पानी से इसकी एक दफ़ा डस्ट निकाल दिया है। निकाल के मैं आपको जो है ना वो बताऊँगी कि काला तेल आप डाल दें। काला तेल आप डाल के आपने झाड़ू से इसकी अच्छे से स्क्रबिंग करनी है और आप स्क्रबिंग के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है सारे को। और ये इस कदर नीट और साफ़ सुथरा हो जाएगा कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काला तेल इतना अच्छा वर्क करता है। आपने हर उस जगह पे डाल लेना है जहाँ जहाँ आपको महसूस हो कि इस जगह पे वो गंदे दाग हैं। जी, तो ये झाड़ू की मदद से आपने अच्छे से स्क्रबिंग करके इसको अच्छे से पूरे वो अपने कारपोर्च में सफाई कर लेनी है और इसकी झाग बहुत ज़्यादा बनती है। इसकी झाग इससे भी कहीं ज़्यादा बनती है, ये तो मैंने इसमें पानी डाला हुआ है जिसकी वजह से आई थिंक सो इसकी झाग जो बहुत ज़्यादा कम है।
ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है और इसकी से जो फर्श वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे से नीट और साफ़ सुथरे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। तो आपने इस तरह से ये सारा लगा लेना है, लगाने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है कारपोर्च को। और मैं इसको ये फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी कि आफ्टर जो है ना वो इसके काले तेल के वो करने के जो है ना वो इसकी फाइनल लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीट हुई, ये बहुत ज़्यादा नीट और साफ़-सुथरा हो चुका था। और ये इतना गंदा था कि इसको साफ़ करना यकीन नहीं आ रहा था कि ये साफ़ हो जाएगा। तो जी ये देखिए इसकी फाइनल लुक, ये देखें और ये इस कदर नीट और साफ़-सुथरा हो गया था ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आ जाती हूँ अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने जो है वो स्किप नहीं करना जी। तो वॉशिंग मशीन को लेके मेरी ये टिप है। वॉशिंग मशीन अक्सर हमारी जो है ना वो ख़राब होने की मेन वजह ये होती है कि हम इसकी मोटर की सफाई नहीं करते। ये देखें इसकी मोटर में किस कदर जाले फंसे हुए हैं। आपने कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करना, जस्ट ब्रश की मदद से आपने इन जालों को अच्छे से रिमूव कर लेना करना है। तो ये जो है ना वो इससे तो एक तो आपकी मोटर ज़्यादा देर तक चलेगी और मोटर जल्दी ख़राब नहीं होगी वॉशिंग की। तो इस तरह से आपने इसके जितने हिस्से हैं जहाँ-जहाँ जाले फँसे हुए हैं, आपने वो सारे वो ब्रश की मदद से उनकी सफाई कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी। तो नेक्स्ट टिप जो मेरी है ना वो भी वॉशिंग मशीन से ही रिलेटेड है। तो आपने जो है ना वो वीडियो को फुल वॉच करना है। जी, तो ये अक्सर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, धोने के बाद हम हल्का-सा पानी फेर के उसको धो देते हैं और जिसकी वजह से ये जो मशीन का चक्का होता है इसके अंदर मिट्टी फँस जाती है और इसको हम नहीं निकालते। आपने जब पानी डालना है, पानी डाल के आपने वॉशिंग मशीन को चला देना है। वॉशिंग मशीन को जब चलाएँगे तो इसके अंदर से जितनी भी मिट्टी होगी ना वो सारी मिट्टी जो है ना इस तरह से बाहर आ जाएगी और निकल जाएगी और इस तरह से आपकी जो है ना वो इतनी कीमती मशीनरी की भी बचत होगी और ज़्यादा देर तक चलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जी, बिल्कुल इसी तरह आपने जो है ना ये चला देनी है। ये देखें, इस तरह आप चलाएँगे तो इसके अंदर से जितनी मिट्टी है चक्के के अंदर से ये सारी निकल आएगी। ये हर घर में ऐसा होता है कि इसके अंदर मिट्टी ज़रूर निकलती है। आफ्टर वॉश के जब हम कपड़े धोते हैं तो आपने ऐसे करना है, इस तरह से चलाना है और इसमें से जितनी भी मिट्टी होगी निकल आएगी और आपने वॉशिंग मशीन को वॉश कर लेना है। जी, तो अल्लाह हाफ़िज़।